नमस्ते प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा उसके क्षेत्र। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए कूलम है, ऑप्शन बी वोल्ट है, ऑप्शन सी न्यूटन प्रति कूलम है, ऑप्शन डी वोल्ट प्रति मीटर है। इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? इसका सही आंसर न्यूटन प्रति कूलम होगा। अगला क्वेश्चन, यदि दो समान आवेश एक दूसरे के पास लाए जाए तो वे क्या करेंगे? ऑप्शन ए आकर्षित होंगे, ऑप्शन बी विकर्षित होंगे, ऑप्शन सी एक दूसरे से मिल जाएंगे, ऑप्शन डी कुछ नहीं होंगे। इसका सही आंसर होगा विकर्षित होंगे। अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की दिशा किससे निर्धारित होती है? ऑप्शन ए ऋणात्मक आवेश से, ऑप्शन ए परीक्षण आवेश से, ऑप्शन सी धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा से, ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का गुण नहीं है? ऑप्शन ए यह एक परिमेय होता है या एक क्वांटाइज्ड होता है, ऑप्शन सी यह नष्ट हो सकता है, ऑप्शन डी यह परस्पर क्रिया करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यह नष्ट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए उनके द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी उनके बीच की दूरी पर, ऑप्शन सी केवल आवेश के चिन्ह पर, ऑप्शन डी गुरुत्वीय बल पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उनके बीच की दूरी पर। अगला क्वेश्चन, दो विपरीत आवेशों के बीच बल कैसा होता है? ऑप्शन ए आकर्षण बल होता है, ऑप्शन बी विकर्षण बल होता है, ऑप्शन सी शून्य होता है, ऑप्शन डी यह दूरी पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आकर्षण बल होता है। अगला क्वेश्चन, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है तो इसका कार्य का अर्थ है? ऑप्शन ए उस बिंदु पर कोई आवेश नहीं है, ऑप्शन बी उस बिंदु पर बल नहीं लगेगा, ऑप्शन सी वहाँ विद्युत आवेश का विस्थापन हो रहा है, ऑप्शन डी वहाँ परीक्षण आवेश घूर्णन कर रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, उस बिंदु पर बल नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन, कुल आवेश की संरक्षण की अवधारणा को क्या कहते हैं? क्वांटिजेशन, ऑप्शन ए क्वांटिजेशन, ऑप्शन बी स्थैतिकता, ऑप्शन सी आवेश के संरक्षण नियम, ऑप्शन डी विकर्षण सिद्धांत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आवेश के संरक्षण नियम। अगला क्वेश्चन, कूलम का नियम किस प्रकार के बल को दर्शाता है? ऑप्शन ए गुरुत्वीय बल, ऑप्शन बी चुंबकीय बल, ऑप्शन सी विद्युत बल, ऑप्शन डी संवेग। इसका सही आंसर होगा विद्युतीय बल। कूलम का नियम किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए स्थिर आवेशों के लिए, ऑप्शन बी गतिशील आवेशों के लिए, ऑप्शन सी आवेश केवल विद्युत क्षेत्र के लिए, ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्रों के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गतिशील आवेशों के लिए। अगला क्वेश्चन, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुना कर दिया जाए तो उनके बीच का बल कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए 4 गुना बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी आधा हो जाएगा, ऑप्शन सी 1/4 हो जाएगा, ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा 1/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन हो तो यह दर्शाता है कि वह बल अधिक होगा, ऑप्शन बी वह बल कम होगा, ऑप्शन सी वह बल शून्य होगा, ऑप्शन डी दिशा ज्ञात नहीं हो सकती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वह बल अधिक होगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए एम्पियर होता है, ऑप्शन बी वोल्ट होता है, ऑप्शन सी कूलम होता है, ऑप्शन डी न्यूटन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कूलम होता है। अगला क्वेश्चन, कूलम बल का स्वरूप कौन सा है? ऑप्शन ए हमेशा आकर्षण होता है, ऑप्शन
बी हमेशा विकर्षण होता है। ऑप्शन सी आकर्षण या विकर्षण दोनों हो सकता है। ऑप्शन डी कोई निश्चित स्वरूप नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आकर्षण या विकर्षण दोनों हो सकता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसकी ओर समाप्त होती है? ऑप्शन ए धनात्मक आवेश, ऑप्शन बी ऋणात्मक आवेश, ऑप्शन सी न्यूट्रल बिंदु, ऑप्शन डी किसी भी बिंदु दिशा में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा ऋणात्मक आवेश। अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसकी ओर समाप्त होती है? ऑप्शन ए धनात्मक आवेश, ऑप्शन बी ऋणात्मक आवेश, ऑप्शन, ये तो क्वेश्चन हो गया, इसका सही आंसर होगा ऋणात्मक आवेश। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की प्रकृति किस नियम से संबंधित है? ऑप्शन ए न्यूटन का नियम, ऑप्शन बी गाउस का नियम, ऑप्शन सी ओम के नियम, ऑप्शन डी हुक के नियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गाउस के नियम। अगला क्वेश्चन, दो समान ऋणात्मक आवेश एक दूसरे पर कैसे बल लगाएंगे? ऑप्शन ए आकर्षण बल लगाएंगे, ऑप्शन बी विकर्षण बल लगाएंगे, ऑप्शन सी कोई बल नहीं, ऑप्शन डी कभी आकर्षण बल कभी विकर्षण बल। तो इसका सही आंसर होगा विकर्षण बल। अगला क्वेश्चन, किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर बल नहीं लगे तो क्षेत्र की तीव्रता होती है? ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी न्यूटन प्रतिकूल 1 न्यूटन प्रति कूलम, ऑप्शन सी 0 न्यूटन प्रति कूलम, ऑप्शन डी अपरिभाषित। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 0 न्यूटन प्रति कूलम। अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? ऑप्शन ए वे समान होती है, ऑप्शन बी बल की दिशा अद्वितीय होती है, ऑप्शन सी वे परिपत्र होती है, ऑप्शन डी वे स्थितिज नहीं होती है। इसका सही आंसर होगा बल की दिशा अद्वितीय होती है। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत द्विध्रुव का शुद्ध आवेश होता है? ऑप्शन ए धनात्मक होता है, ऑप्शन बी ऋणात्मक होता है, ऑप्शन सी शून्य होता है, ऑप्शन डी अनंत होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा शून्य होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कहलाता है? ऑप्शन ए विद्युत धारा कहलाता है, ऑप्शन बी विद्युत विद्युत विभव कहलाता है, ऑप्शन सी विद्युत बल कहलाता है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विद्युत विभव कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्र की दिशा में परीक्षण आवेश को ले जाने पर कार्य ऑप्शन ए सकारात्मक होता है, ऑप्शन बी नकारात्मक होता है, ऑप्शन सी शून्य होता है, ऑप्शन डी अपरिभाषित होता है। इसका सही आंसर सकारात्मक होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, आवेश हमेशा गति करेगा? ऑप्शन ए उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ऑप्शन बी निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, ऑप्शन सी दिशा पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी कोई निश्चित दिशा में नहीं होती है। तो इसका सही आंसर होगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अगला क्वेश्चन, ऋणात्मक परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है? ऑप्शन ए बल की दिशा में, ऑप्शन बी बल के विपरीत दिशा में, ऑप्शन सी हमेशा उत्तर दिशा में, ऑप्शन डी कोई दिशा नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बल की विपरीत दिशा में। अगला क्वेश्चन, बिंदु आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? ऑप्शन ए वृत्ताकार होती है, ऑप्शन बी लंबवत होती है, ऑप्शन सी रेडियल होता है, ऑप्शन डी समांतर होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रेडियल होता है। अगला क्वेश्चन, गाउस का नियम संबंधित है? ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र से, ऑप्शन बी विद्युतीय विभव से, ऑप्शन सी विद्युतीय और विद्युत क्षेत्र और फ्लक्स से, ऑप्शन डी विद्युत धारा से। इसका सही आंसर ऑप्शन सी विद्युत क्षेत्र और फ्लक्स से। अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर प्रति कूलम, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन प्रति मीटर। तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन मीटर प्रति कूलम। अगला क्वेश्चन, एक संलग्न पृष्ठ पर कुल फ्लक्स को शून्य होगा जब केवल धनात्मक आवेश हो, जब केवल ऋणात्मक आवेश हो, शुद्ध आवेश शून्य हो, ऑप्शन डी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसका सही आंसर होगा शुद्ध आवेश शून्य हो। अगला क्वेश्चन,
किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर बल की दिशा निर्भर करती है। ऑप्शन ए परीक्षण आवेश के आकार पर, ऑप्शन बी परीक्षण आवेश के मात्रा पर, ऑप्शन सी उस स्थान पर क्षेत्र की तीव्रता पर, ऑप्शन डी ऊपर के सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उस स्थान पर क्षेत्र की तीव्रता पर। अगला क्वेश्चन, यदि क्षेत्र रेखाएं समांतर और एक समान दूरी पर हो तो क्षेत्र कैसा होगा? ऑप्शन ए आसमान होगा, ऑप्शन बी शून्य होगा, ऑप्शन सी एक समान होगा, ऑप्शन डी वृत्ताकार होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एक समान होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।